दोस्तों क्या होगा, मैं अगर आपसे बोलूं कि आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसा बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जिसको करने के लिए सरकार खुद 80% तक आपको सब्सिडी दे रही है। बिजनेस मात्र 1.5 लाख से स्टार्ट हो सकता है और डिमांड इतना ज़्यादा है कि आप पूछो ही मत। अब दोस्तों आपको पता होगा इंडिया में आजकल हाल फिलहाल में ईवी व्हीकल की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। आप देख रहे होंगे सरकार बहुत सारी जो पुरानी गाड़ियाँ है उसको बैन कर रही है और जितनी भी नई नई प्रकार की गाड़ियाँ आ रही है सरकार ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादातर वो ईवी व्हीकल निकाले। अब दोस्तों जो सरकार का पीएम ई ड्राइव स्कीम है उसके अंतर्गत 26 जनवरी 2026 तक 22 लाख से ज़्यादा ईवी व्हीकल जो निकल चुकी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इंडिया में इसका डिमांड कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर बिजनेस क्या है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे ही आप ईवी व्हीकल निकालते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, चार्जिंग की। अब दोस्तों जैसे कि अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल या डीजल पे चलती है तो आपको समय समय पे पेट्रोल या डीजल डलवाना होता है। उसी प्रकार जो भी ईवी व्हीकल है उसको चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इसका शॉर्टेज अभी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। जितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए उसके हिसाब से काफ़ी कम है और जो है वो वेल कंडीशन में नहीं है, अच्छे कंडीशन में नहीं है ईवी स्टेशन। और इसका शिकायत बहुत सारे लोगों को दिन प्रतिदिन आपको इंटरनेट पे देखने को मिल रहा होगा कि जितना डिमांड चाहिए उतना है नहीं और है भी तो वो अच्छे कंडीशन में नहीं है। तो आपको यहीं से ये बिजनेस आइडिया निकल के आती है ईवी चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस। अब दोस्तों अभी इंडिया में 29,000 के करीब आपको ईवी चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलेगी जो पब्लिकली है और आपको ये 2030 तक कम से कम 39 लाख चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कितना शॉर्टेज है इस बिजनेस के इंडिया में अभी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग ईवी व्हीकल ले रहे हैं कोशिश कर रहे हैं घर से चार्ज कर ले, छोटे मोटे आमतौर पे कहीं कहीं से जुगाड़ लगाकर वो काम चला रहे हैं। लेकिन इसका डिमांड इंडिया में इतना ज़्यादा है कि अगर आज के डेट में अगर आप ईवी चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस करते हैं जो कि मात्र 1.5 लाख 2 लाख रुपए से शुरू होने वाली है, सरकार भी इस बिजनेस में आपको हेल्प कर रही है, वहाँ से सब्सिडी भी प्रोवाइड करी है। और इस वीडियो में आपको सारा रोड मैप बताने वाला हूँ, सारा तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आप ईवी चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस कर सकते हैं और यहाँ से आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब दोस्तों आपने देखा होगा जितने भी पेट्रोल पंप है, डीजल का जो पेट्रोल डीजल का गैस स्टेशन है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमाई होती है, लेकिन कुछ सालों में ईवी चार्जिंग स्टेशन पे भी ये कमाई हो सकती है उतना। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलना होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको वही चीज़ें बताने वाला हूँ कि कैसे आप ईवी चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं संपूर्ण तरीका, संपूर्ण जानकारी कि कैसे आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे आप खुद का एक ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलने वाले हैं। अब दोस्तों इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ऑलरेडी इस फील्ड में अपना कदम रख चुकी है, यानी अपने कंपनी के नाम से चार्जिंग स्टेशन खोल रखी है। जैसे कि आप टाटा पावर की बात कर ले, स्टेटिक की बात कर ले, ईथर हो गया, उसमें HPCL हो गया, इसके अलावा बोल्ट, अर्थ, बहुत सारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं क्योंकि डिमांड आने वाले फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा है तो ऑलरेडी अपना कदम रख चुकी है। तो आपको इस लाइन में घुसना है तो आपको चाहिए थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट और आपको एक यहाँ पे डिटर्मिनेशन चाहिए कि आपको ये बिजनेस करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर आप इसका स्टेशन चार्जिंग स्टेशन खोलना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाली है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट निर्भर करेगी कि आप किस प्रकार के ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलना चाहते हैं, जो कि मेनली यहाँ से 3 कैटेगरी में मैं इसको डिवाइड किया हूँ। सबसे पहला है AC चार्जिंग, यानी AC स्लो चार्जिंग होता है। इसमें दोस्तों होता क्या है कि जो बिजली की खपत होती है 7 से 22 किलोवाट का यहाँ पे पावर सप्लाई होती है। अगर आप इस प्रकार का यूनिट लगाना चाहते हैं तो कम पैसों में लग सकता है, 35,000 से लेकर 1.5 लाख रुपये आपको मैक्सिमम खर्च आने वाली है। दूसरा होता है DC फास्ट चार्जर। DC फास्ट चार्जर 2 प्रकार का होता है, एक होता है एंट्री लेवल जिसमें आपको 30 किलोवाट का बिजली सप्लाई होता है। इस प्रकार का स्टेशन लगाने के लिए आपको दोस्तों 4 लाख से 5 लाख रुपये ये पर यूनिट आपको चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे DC चार्जिंग जो होता है एक और आता है हाई लेवल का, हाई पावर का, जिसमें आपको दोस्तों यहाँ से 60 किलोवाट का बिजली सप्लाई होगा। अगर इस प्रकार का यूनिट लगाना है तो 11 लाख से 15 लाख रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा। यानी कुल मिला के बात की जाए तो आपको मिनिमम आपको 1.5 लाख 1 लाख रुपया लगने वाला है और मैक्सिमम के तो आप पता कर सकते हैं किसी भी बिजनेस में अंत नहीं है, मैक्सिमम आप जितना चाहे लगा सकते हैं। यानी 1.5 लाख 2 लाख रुपये से आप एक AC चार्जिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आगे क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, आप बने रहिए। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो मान के चलिए 1-2 लाख से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 5-10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपके लिए वेल एंड गुड होने वाला है। तो कुछ मैंने यहाँ से इन्वेस्टमेंट प्लान आपको समझा दिया। तो अब दोस्तों हम लोग एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं लोकेशन की। तो दोस्तों सरकार के जहाँ पे गाइडलाइन से अगर सरकार क्या चाहती है कि जितनी भी सिटी है
बड़े बड़े शहर है वहाँ पे 3 किलोमीटर में हर एक चार्जिंग स्टेशन हो। और जितने भी हाईवे होता है, हाईवे पे आपको 25 किलोमीटर पे, और जो हेवी व्हीकल रूट है, जो वहाँ पे मिनिमम गाड़ियाँ चलती है, हेवी रूट है, वहाँ पे 100 किलोमीटर के आसपास एक चार्जिंग स्टेशन हो। तो अगर आप शहर में हैं तो 3 किलोमीटर एरिया में एक चार्जिंग सरकार डिमांड कर रही है। तो लोकेशन आपका कैसा भी हो, आप वहाँ पे अपना ईवी चार्जिंग स्टेशन खोल सकते हैं। आपका मेन एरिया क्या हो सकता है, मॉल हो सकता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ऑफिस कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इस प्रकार के एरिया हो सकता है, आईटी पार्क वगैरह हो गया, इस प्रकार का एरिया आपको चाहिए। मेट्रो स्टेशन या फिर आपका बड़े बड़े जो बस स्टेशन होता है, वहाँ पे भी आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ मेन एरिया है। अगर आपको उसको छोटा सा अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, स्मॉल अगर आप एसी चार्जिंग का जो बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो 200 स्क्वायर फीट आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप थोड़ा सा मीडियम लेवल में जाना चाहते हैं, अलग अलग यूनिट लगाना चाहते हैं, तो 500 स्क्वायर फीट ले सकते हैं। अगर आपको उससे ज़्यादा लगाना है तो 1000 स्क्वायर फीट में जा सकते हैं। यानी हर एक यूनिट का अलग स्पेस होगा। 100-200 एरिया में आप 2-3 आराम से चार्जिंग स्टेशन लगा सकते हैं। यानी चार्जिंग पॉइंट लगा सकते हैं जहाँ से लोग आएंगे, गाड़ी चार्ज करेंगे, उसके बदले आपको पैसे देने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आपने ये समझ लिया कि इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है, एरिया कितनी लगने वाला है, डॉक्यूमेंट भी आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जितने भी फ्रेंचाइजी लेवल है उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप एक खुद से अपना नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट होता है, सेफ्टी डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए, फायर का आपको सेफ्टी चाहिए, वाटर का सेफ्टी चाहिए, इस प्रकार का जो सेफ्टी डॉक्यूमेंट वो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको चाहिए डिस्कम अप्रूवल चाहिए। डिस्कम अप्रूवल होता है आपके यूनिट को लगाने के लिए, उसका अप्रूवल चाहिए। इसके लिए दोस्तों आपको BIS सर्टिफाइड जो चार्जर होता है उसका आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए। लोकल म्युनिसिपल का NOC चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर साइन अप का जो डॉक्यूमेंट होता है वो लगने वाला है। नेटवर्क प्लेटफॉर्म का रजिस्ट्रेशन चाहिए। मतलब अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए। सरकार ने एक अलग से इसका वेबसाइट बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वेबसाइट पे जाके और भी बहुत सारी जानकारी आप पढ़ सकते हैं इसके रिलेटेड। अब तो जनरल जो आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लैंड का एग्रीमेंट का रिकॉर्ड आपको चाहिए, प्रूफ ऑफ फंड चाहिए, GST वगैरह, ये नॉर्मल जो आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट है, ये साथ में साथ ये डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है। तो अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि आपको इस बिजनेस को करने में प्रॉफिट कितना है, ROI कितना है। तो आमतौर पे दोस्तों जो प्रॉफिट मार्जिन निकाला जाता है कि कितने का आप बिजली खरीद रहे हैं और उसको सेल कितना में कर रहे हैं। तो आमतौर पे दोस्तों डिस्कम से जो आप कनेक्शन लेते हैं, डिस्कम से जो आप इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं, वो दोस्तों आप खरीदते हैं 5 से 6 रुपया किलोवाट में, और उसको दोस्तों आप सेल करते हैं 12 से 18 रुपये किलोवाट में। यानी ये पर किलोवाट पे आपको 6 से 10 रुपये का आपको प्रॉफिट मार्जिन बचता है। अब दोस्तों जितना ज़्यादा आप गाड़ियाँ को चार्ज करेंगे, जितना ज़्यादा गाड़ी आपके पास आएगी महीने में, उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। आने वाले समय में कुछ सालों में इसका डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है, कमाई भी आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो कोई यहाँ पे फिक्स प्रॉफिट नहीं है। अलग अलग एरिया में, अलग अलग जगह पे जितनी ज़्यादा आपके पास गाड़ियाँ आएगी उतना ज़्यादा आप कमाई करने वाले हैं। तो अब दोस्तों हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आपका खुद का जो EV चार्जिंग स्टेशन है उसको खोलना कैसे है। तो सबसे पहले पॉइंट आता है लोकेशन। आपको सबसे पहले आपका एक लोकेशन डिसाइड करना है। दूसरी चीज होता है चार्जिंग टाइप, किस प्रकार के आप चार्जर लगाने वाले हैं, स्लो चार्जिंग लगाने वाले हैं या फास्ट चार्जिंग लगाने वाले हैं, यानी AC चार्जर लगाने वाले हैं या DC फास्ट चार्जर लगाने वाले हैं, ये आपको चुनाव करना होगा। आपको दोस्तों करना क्या हो गया, डिस्कम से अप्लाई करना होगा। अपने लोकल किसी भी डिस्कम ऑफिस में जाके वहां पे आप अपने चार्जिंग स्टेशन के लिए अपने अप्लाई कर सकते हैं। 7 से 10 दिन के अंदर अप्रूवल आमतौर पे आ जाता है। अब जो सबसे यहाँ पे मेन मुद्दा आता है BIS सर्टिफाइड चार्जर खरीदना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चार्जिंग स्टेशन तो खोलते हैं लेकिन वहाँ पे लोकल चार्जर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उनको चार्जिंग खराब हो जाती है या फिर चार्ज सही से नहीं कर पाती है, तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको BIS सर्टिफाइड चार्जर खरीदना है। 17017 सर्टिफाइड जो चार्जर होता है आमतौर पे वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो ये चीज़ें आप चाहे तो खरीद सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों होता है इंस्टॉलेशन चार्ज आपको 1 टाइम लगने वाला है। या तो आप सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन बुलवा सकते हैं या जो भी डिस्कम में काम करता हो, ये सारा इंस्टॉलेशन का काम करता हूँ, उनको बुला के आप अपना जो भी मशीन वगैरह है वो इंस्टॉल करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट आपके पास ऑलरेडी है, तो आप इस बिजनेस में लाइव जा सकते हैं और कमाई स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये था एक कंप्लीट गाइड जिसे आपने सीखा कि कैसे आप EV चार्जिंग स्टेशन खोल सकते हैं और वहां से पैसे कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।